Good morning, students. In last class, we studied vector form of Coulomb's law. Now, we study some important points related to Coulomb's law. First point is, this law is valid for stationary charges and point charges. Coulomb's law होता है वो stationary charges के लिए अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेकंड इज दिस लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कूलम्ब्स लॉ होता है वेक्टर फॉर्म में अपन ने लिखा था. लास्ट में जो अपन को रिजल्ट मिला था वो मिला था F12 इज इक्वल टू माइनस F21. मैग्नीट्यूड में फोर्स इक्वल था बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था. अपन बोल सकते हैं डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी. दैट मीन्स दिस लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, this law valid for distances 10 to the power minus 15 meter to few kilometer. ठीक है, 10 to the power minus 15 meter to few kilometer and not valid for distances less than 10 to the power minus 15 meter. मतलब 10 to the power minus 15 meter to few kilometer तक कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है. 10 to the power minus 15 meter to लेस डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक. बिकॉज देयर न्यूक्लियर फोर्स आर प्रेजेंट. वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से कूलम्ब्स लॉ 10 to the power minus 15 मीटर लेस देन डिस्टेंस सपोज अप्लाई नहीं होता. नेक्स्ट, इफ ए चार्ज Q1 एक्सर्ट ए फोर्स ऑन चार्ज Q2, मतलब चार्ज Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगाए और उनके बीच में अगर अपन थर्ड चार्ज लेके आए, ठीक है, देन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तब Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा. जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा. कहने का मतलब है दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उनके बीच में अगर अपन कोई तीसरा चार्ज लेके आए तो उन दोनों चार्जेस के बीच में उस तीसरे चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. आगे बात समझ. नेक्स्ट अपन का जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Superposition principle. The principle of superposition are used to calculate the net force on a charge due to other charges. ठीक है, सब में लिखा. The principle of superposition are used to calculate net force on a charge due to other charges. आगे बात सुनिए. मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन कब यूज करते हैं? जब बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हों और एक चार्ज पे अपन को उन अदर चार्जेस की वजह से जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को अगर कैलकुलेट करना हो. दैट मीन्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आर यूज टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस. आगे बात समझे? यस और नो? अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है. अकॉर्डिंग टू superposition principle, when multiple charges are present
when multiple charges are present, then the net force on a single charge, then the net force on a single charge is the vector sum of according to superposition principle, when multiple charges are present, then the net force on a single charge is the vector sum of all the individual charges, all the individual charges, independent charges, is the vector sum of all the independent charges. Acting on the charge due to other charges. According to superposition principle, when multiple charges are present, then the net force on a single charge is the vector sum of all the independent forces acting on the charge due to other charges. समझ आई कि नहीं? कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, और आपको किसी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सपोज एक चार्ज है, उस चार्ज पे बहुत सारे, उसके आसपास बहुत सारे चार्ज हैं, तो इस चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आपको यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जितने भी इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इस चार्ज में फोर्स अप्लाई हो रहा है उनका अपन क्या करेंगे, वेक्टर सम कैलकुलेट करेंगे, और जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स होता है। आगे बात समझिए, यस और नो? आगे देखो, इससे आगे देखो, if the force on charge q0 due to charge q1 q2 dash q1 q2 dash q1. If the force on charge q0 due to charge q1, q2, is f01, f02 dash f0n, is f01, f02 dash f0n, then according to superposition principle, f0 vector is equal to f01 vector. Here force on charge q0 due to charge q1 plus f02 force on charge q0 due to charge q2 plus force on charge q0 due to charge. आगे बात समझ? यस। if the forces on charge q0 due to charge q1, q2, q1 is f01, f02, f01 vector, then according to superposition principle,
f0 vector is equal to f01 vector plus f02 vector plus dash 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 f0 n। आगे बात समझ में? यस और नो? यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम को समझना। देखो डायग्राम क्या है, देखो लेट अस कंसीडर ए टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे रखा है ये Q2। ठीक है, और ये यहाँ पे है Q0 चार्ज, ये चार्ज होगा यहाँ पे Q3। मैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर तीन ही चार्ज लेके चल रहा हूँ, वैसे n चार्ज मान लेते हैं अपन। ठीक है ना, लिखो तो यहाँ पे n ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लो ये लो, ये Q3 होगा यहाँ पे और ये लो Qn। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चार्ज Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, फॉर चार्ज Q2 पोजीशन वेक्टर इज R2 वेक्टर। ठीक है, फॉर चार्ज Q3 पोजीशन वेक्टर इज R3 वेक्टर, फॉर nth चार्ज पोजीशन वेक्टर इज Rn वेक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 इज F01 वेक्टर। Force on charge Q0 due to charge Q2 is F02 vector. Force on charge Q0 due to charge Q3 is F03 vector. Force on charge Q0 due to charge Qn is F0n vector. आगे बात समझ। The distance between charge Q0 and Q1 R01 vector, ये R02 वेक्टर। ठीक है, ये R0n वेक्टर। ऐसे ही ये सारी की सारी डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस लेना मैंने पिछले क्लास में सिखाया। ठीक है, और ये बात समझ में। यहाँ पे इसके लिए पॉइंट क्या लिखोगे, कंसीडर से डायग्राम के लिए क्या पॉइंट लिखोगे, कंसीडर ए सिस्टम which having consider a system which having charges Q1 Q2 dash 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 Q1 Q2 dash 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 Q1 and the position vector of these charges is R1 vector, R2 vector dash 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 Rn, and the position vector of these charges is R1 vector, R2 vector dash 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 Rn। ठीक है, अपन ने क्या किया, Q1 Q2 Q3 और यहाँ कितने चार्ज कंसीडर किए, Qn तक चार्ज कंसीडर किए। ठीक है, and the position vector of these charges is R1 vector, R2 vector dash 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 Rn vector। आ रही है बात समझ में? यस और नो? ठीक है, पहले टू कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया, इस सिस्टम में अपने n चार्ज प्लेस कर दिए। देखो Q1 Q2 Q3 Q1। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है Q0। ठीक है, इस चार्ज पे अपन को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपन यहाँ पे यूज करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, पहले मैंने बता ही दिया। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन मल्टीपल चार्जेस आर प्रेजेंट, then the net force on any charge is the vector sum of all the independent forces acting on the charge due to other charges। yes or no? ठीक है, मैंने पिछले मतलब अभी लिखी है डेफिनेशन, देख लेना, वहां से लिख लेना देख कर। ठीक है, इसके आगे देखो, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपन एक पॉइंट और लिखते हैं। देखो, we find the net force on charge Q0। We find the net force on charge Q0 due to other charges Q1 Q2 dash 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 Q1 Q2 dash 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 Q1 and position vector of
and position vector of these charges is, and position vector of charge q0 is, and the position vector of charge q0 is r0 vector. Position vector of charge q0 is r0 vector. देखो क्या लिखा, we find the net force on charge q0 due to other charges q1 q2 q1 and, ठीक है, इनकी वजह से अपन को q0 पे चार्ज कैलकुलेट करना, और q0 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r0 वेक्टर है। आगे बात समझना। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद आपको समझना जो भी समझना हो, ठीक है। मैं तो वहीं से, देखो इसमें कुछ नहीं लिखा, एक सिस्टम कंसीडर किया जिसके अंदर q0 q1 q2 q3 और q1 चार्ज रखे हैं। इनके पोजीशन वेक्टर है r1, इस q2 के लिए r2, q0 के लिए r0 वेक्टर, q3 के लिए r3 वेक्टर, ठीक है। अपन को इस q0 पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इस q0 पे q1 की वजह से चार्ज अप्लाई होगा, q2 की वजह से चार्ज अप्लाई होगा और q3 की वजह से चार्ज अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे n चार्ज रखे हुए तो n चार्ज की वजह से इस पे फोर्स अप्लाई होगा। q0 के लिए पोजीशन वेक्टर r0 वेक्टर है। आगे की बात समझ में। अभी यहाँ पे देखो, इसके बाद है आपके, इसके बाद है देखो, द फोर्स ऑन चार्ज q0 ड्यू टू चार्ज q1 इज, द फोर्स ऑन चार्ज q0 ड्यू टू चार्ज q1 इज कितना होगा बोलोगे, किस पे निकाल रहे हो आप, q0 पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो F01 फोर्स ऑन चार्ज q0 ड्यू टू चार्ज q1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एक तो q0 और एक q1 है, तो q0 इंटू q1, दोनों के बीच की डिस्टेंस r01 वेक्टर और स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे डायरेक्शन लिखते हो तो r01 है। समझ आया कि नहीं आया बोलो यहाँ तक। बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के लिए अपन मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने F01 लिखा है, फोर्स ऑन चार्ज q0 ड्यू टू चार्ज q1, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r01 होगी, और r01 डिस्टेंस होगी तो डायरेक्शन r01 कैप लिखेंगे आप। बात आगे समझ में। ऐसे ही मैं कहूँ सिमिलरली F02 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0, देखो 0 और 2, चार्ज ऑन q, फोर्स ऑन चार्ज q0 ड्यू टू चार्ज q2, तो q0 इंटू q2 अपॉन r02 वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड इंटू r02, ठीक है। ऐसे ही F03 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 इंटू q3 अपॉन r03 वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड और r03 का। आ रही है क्या बात समझ में। अभी तक अपन ने क्या किया, देखो अभी अपन ने q0 पे फोर्स कैलकुलेट किया है, किसकी वजह से, q1 की वजह से। q1 की वजह से फोर्स कितना था, F01 इतना मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 q1 r01 वेक्टर स्क्वायर और मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी। ऐसे ही अपन q2 की वजह से q0 पे फोर्स कैलकुलेट किया अपन, ऐसे ही q3 की वजह से कैलकुलेट किया, और nth चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही अगर अपन nth चार्ज के लिए F0n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 इंटू qn अपॉन r0n वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड इंटू r0n है। समझ आया कि नहीं आया बोलो, यस और नो। अब देखो ये डायग्राम में मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, the net force on charge q0 due to other charges q1 q2 is, लिखोगे क्या बेटा,
नेट फोर्स हो गया Q0 चार्ज पे F0 वेक्टर। अब देखो Q0 चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स हो गया F01 वेक्टर, सेकंड चार्ज की वजह से हो गया F02 वेक्टर, और थर्ड चार्ज की वजह से हो गया F03 वेक्टर, nth चार्ज की वजह से हो गया F0Na वेक्टर। आगे बात समझ में। अभी यहाँ पे देखो F01 वेक्टर है, F01 वेक्टर के लिए वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जीरो चार्ज पे वन चार्ज की वजह से फोर्स, तो Q0 इंटू Q1 अपॉन R01 वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड इंटू R01 का, ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जीरो चार्ज Q0 चार्ज पे Q2 चार्ज की वजह से फोर्स Q0 Q2 R02 वेक्टर यहाँ पे स्क्वायर इंटू R02 का, ऐसे ही nth चार्ज की वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R0n वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड और R0na। सारी बात यहाँ से कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है Q0 सभी में है, कॉमन ले लो, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लो। ठीक, यहाँ पे मिलेगा Q1 अपॉन R01 वेक्टर स्क्वायर इंटू R01 है प्लस Q2 अपॉन R02 वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन प्लस Qn अपॉन R0n वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया F0 वेक्टर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो इसको अपन एक साथ लिख देते, देखो Q1 है, यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है तो 02 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 0 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे QI, यहाँ पे है QI अपॉन R0I वेक्टर, यहाँ पे स्क्वायर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएंगे यहाँ पे R0I के। ये आपको नेट फोर्स मिलेगा Q0 का। अब देखो इससे ऊपर वाली इक्वेशन कैसे आ रही है, देखो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 पुट करो, I इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे होगा Q1 अपॉन R0, I की जगह 1 रखो, R01 वेक्टर और स्क्वायर और मैग्नीट्यूड डॉट R0 I आ गया, I की जगह यहाँ पे कितना रखोगे 1 रखोगे तो R01 है। फिर ये I की वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है, 1 to n चल रही है, तो फिर 1 तो आपने रख दिया, फिर 2 रखोगे तो यह आएगा और n रखोगे तब यह आएगा। यही आपका क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।